भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। परिंदों के कीड़े पड़े, ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पापों का घड़ा भर चुका है, जो आज यहाँ पर फूटने वाला है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से अंकिता भंडारी की इंसाफ की मांग जो है सड़कों पर उतर चुकी है, यानी कि इंसाफ की मांग अब जो है गलियों गलियारों में नहीं बल्कि सड़कों पर उतर चुके तमाम लोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ कब मिलेगा। लोग ये कह रहे हैं जिस तरीके से निर्भया कांड में दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे थे, इसी तरीके से अब अंकिता भंडारी के इंसाफ की मांग तेज हो चुकी है। और तेज क्यों ना हो, क्योंकि अब जो है वो तमाम भाजपा के लोग जो कल तक मंडल अध्यक्ष थे, कोई मंत्री पद पे था, वो अब फटाफट इस्तीफा दे रहे हैं और इनके मुंह पे इनके इस्तीफा मांग रहे हैं। और यहां तक कि इनको बद्दुआएं दी जा रही है, इनको शराब दिया जा रहा है कि कीड़े पड़े भाजपाइयों को, इनको इसलिए क्योंकि अंकिता भंडारी का जो मामला है उसमें इंसाफ आखिर कब मिलेगा। सवाल इसलिए क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से भाजपा की सरकार एक लंबे समय से, तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, 12 साल मोदी सरकार के बेमिसाल के जो पोस्टर लगाए गए थे, प्रधानमंत्री मोदी कितनी बेटियों को आपने इंसाफ दिलवाया। सवाल इसलिए है क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने विश्व की पटल पर जो है नाम ऊंचा किया है, लेकिन मैं ऐसा नाम ऊंचा करने को कुछ नहीं समझता अगर देश के अंदर बेटियां, पीड़ित बेटियां इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर घसीटी जाती हो, पुलिस द्वारा उन पर लाठियां बरसाई जाती हो, तो ऐसी देश में ऐसे प्रधानमंत्री के होने पर लानत है। मैं समझता हूं कि देश की बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा। ना तो कुलदीप सिंह सेंगर से पीड़ित हुई बेटी को इंसाफ मिल पाया, यानी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हस्तक्षेप करके फिलहाल मामले पर रोक लगा दी है कि वो व्यक्ति कुलदीप सिंह सेंगर जेल में रहेगा। इसी तरीके से देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटी ब्रजभूषण से जो यौन शोषण का मामला था, साथियों उसमें किस तरीके से बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया। अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए एक दुष्यंत गौतम, उस बुढ़े व्यक्ति को इतनी शर्म नहीं आई कि 19 साल की बेटी के साथ उसने जो कुछ किया, साथियों बहुत निंदनीय है। और उसकी मांग को लेकर अब सड़कों पर उतरे लोग ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग यहां से नहीं हटेंगे। साथियों एक एक करके खबर दिखाऊंगा, लेकिन हां सवाल इसलिए भी है कि इस आजाद भारत के अंदर जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जहां लोगों से उनके बोलने की आजादी छीन ली जाए तो फिर लोकतंत्र में क्या मतलब बचा। बोलने की आजादी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, श्याम मीरा सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका एक्स पर हैंडल है, उनको एक वीडियो को लेकर, यानी कि अंकिता भंडारी का जो मामला चल रहा है उस मामले पर उन्होंने एक वीडियो शूट किया और उनके यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने डाला। उसको जो है डिलीट करने के लिए जो है सीधा डिलीट करा दिया गया बल्कि। और उस पर श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, पुष्कर धामी जी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाइए, मेरी वीडियोस ब्लॉक करवाने से न्याय नहीं मिलेगा, प्रदेश में लाखों काम होते हैं उन्हें करवाइए, कितने वीडियोस को ब्लॉक करवाएंगे। बाकायदा उन्होंने जो उनकी वीडियो ब्लॉक कराई गई है, बाकायदा उसका उन्होंने जो है मेल का स्क्रीनशॉट करके ये एक्स पर डाला है। तो साथियों मैं समझता हूं ये तो आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन आवाज अब ऐसे नहीं दबेगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी भाजपा की ही मंडल अध्यक्ष है, वो सड़कों पर उतर आई है और उन्होंने थूक दिया भाजपा के ऊपर। कैसे थूका है, क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूं। हिमालय हिंदू के नाम से एक एक्सपर्ट हैंडल है, वो लिखता है कि आज देहरादून में प्रोटेस्ट में भाजपा मंडल अध्यक्ष का छल का दर्द, कहां अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए, कीड़े पड़े ऐसी भाजपा पर, उन्होंने हमारे पहाड़ की 19 साल की बेटी को मार दिया, ये दरिंदे पहाड़ में रिजॉर्ट खोलकर हमारी बेटियों से सर्विस मांग रहे हैं। साथियों वीडियो भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से वो महिला थूक रही है भाजपा पर, कह रही है कीड़े पड़े इन भाजपाइयों में। सोचिए साथियों, एक महिला का जब आंसू टपकता है, जब महिला रोकर शराब देती है, तो क्या भाजपा की बर्बादी के लिए कम रहेगा? भाजपा की बर्बादी के लिए मैं समझता हूं काफी है। भाजपा अब नहीं टिक पाएगी क्योंकि अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। मैं समझता हूं जुल्म की इंतहा हो चुकी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जो महिला रो रो कर शराब दे रही है भाजपा को, देखिए इस वीडियो को। ये भाजपा की मंडल अध्यक्ष है। भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। परिंदों के कीड़े पड़े, ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। जी हाँ साथियों, आपने ये वीडियो देख लिया। साथियों जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा था वो ट्वीट मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया था, मैंने आपको एक वीडियो भी दिखा दी। साथियों अब एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं। एक वीडियो जो है वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव है,
जो अपने एक्स पर लिखते हैं, उन्होंने जो है वो लिखा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, उन्होंने लिखा कि देहरादून में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। सड़कों पर उतरे लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या न्याय इतना मुश्किल है? भारी पुलिस बल की तैनाती सच को दबा नहीं सकती। यह लड़ाई सिर्फ अंकिता की नहीं, यह हर बेटी की सुरक्षा और सम्मान की है। जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगी, यह आवाज नहीं रुकेगी। अब मैं समझता हूं लोगों के लिखने में दम आ चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक अब यह आंदोलन नहीं रुकेगा। जिस तरीके से किसानों ने कहा था जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी घुटने टेक दिए और उनको अपने बिल वापस करने पड़े जो काले कानून लेकर आए थे। साथियों, इसी तरीके से अब एक एक बेटी के लिए देश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज वो अंकिता भंडारी है, कल वो किसी दूसरे समाज की बेटी हो सकती है, मैं समझता हूं। और हां, वो तमाम दरिंदे कहां हैं जो जरा जरा सी बात पर, लव जिहाद के नाम पर रेस्टोरेंट में घुसकर किसी हिंदू बेटी के बर्थडे सेलिब्रेट के टाइम पर दो मुस्लिम युवक को पीटते हैं? क्यों नहीं जाते अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए? जाइए और दिलाइए अंकिता भंडारी को इंसाफ। उसमें एक भी बजरंग दल का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक भी हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक भी आरएसएस का व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहे? क्या आपके घरों में बहन बेटियां नहीं है? शर्म बाकी है थोड़ी बहुत? बजरंग दल के और इन आरएसएस के लोगों को खुली चुनौती है कि अगर आप चाहते हैं देश के अंदर सब कुछ अच्छा चलना, आप चाहते हैं, अगर आप देशभक्त हैं, जाइए अंकिता भंडारी के लिए आप भी एक आंदोलन करिए, तब समझूंगा कि अपने आका के खिलाफ भी आप बोल सकते हैं। साथियों, एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं आपको। वीडियो क्या है? हिमालय हिंदू नाम के व्यक्ति ने एक्स पर जो है लिखा है, अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड के लोगों में भारी आक्रोश है। आज वनतारा रिजॉर्ट के मूल निवासी भू कानून संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वीआईपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की और भाजपा के पापों को घड़ा भी फोड़ दिया। भाजपा के जो पापों का घड़ा भर चुका है वो भी फोड़ दिया। वो वीडियो भी आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। मैं इस वीडियो को लगा रहा हूं, देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ पर एक धक्का मुक्की इस वक्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पापों का घड़ा भर चुका है जो आज यहाँ पर फूटने वाला है। इनके पापों का बड़ा जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया। अब मैं आपको एक ट्वीट और दिखाऊंगा। साथियों, ट्वीट क्या है? ट्वीट है, जिस तरीके से बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण में वीआईपी लोगों का नाम आ रहा है और मेरी पार्टी के लोग मूर्ख दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही है। मैं किस दल के साथ जुड़ा हूं? सोचिए साथियों, शर्म क्या प्रधानमंत्री को नहीं आ रही है, शर्म क्या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं आ रही, लेकिन एक कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मुझे शर्म आ रही है, मैं किस दल से जुड़ा हूं। पार्टी के रुख से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। किस तरीके से जो है बैक टू बैक इस्तीफा दिए जा रहे हैं और अंकिता भंडारी की मांग तेज हो रही है। अंकिता भंडारी को वाकई इंसाफ मिलने चाहिए। मैं समझता हूं, चाहे वो आसिफा का मामला हो, कठुआ के अंदर आसिफा का जो मामला हुआ था, वो भी हमने आपको जो है उस वक्त में अभी हमने आवाज उठाई थी, क्योंकि हम हर उस मुद्दे पर आवाज उठाते हैं जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल गायब रहती है। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ खास खबरें नहीं मिलेगी, क्योंकि आका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और गुलाम आका के खिलाफ बोले ये नामुमकिन है। मतलब जिस तरीके से अगर यहां पर कोई मामला हिंदू मुस्लिम का होता तो साथियों तमाम चैनल्स पर, तमाम ब्रेकिंग में, तमाम उनके प्रोग्राम जितने भी उनकी जो है वो प्राइम टाइम चलते वो सभी इस पर होते, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। इसमें अंकिता भंडारी को इंसाफ का मामला है। इंसाफ के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। आपका चैनल लगातार उन मुद्दों को उठाता है जो मुद्दे दबा दिए जाते हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज के वक्त में बोलना भी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको दिखाया कि जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उनकी वीडियोस को ब्लॉक तक किया जा रहा है। यह है लोकतंत्र को दबाने की कोशिश, यह है तानाशाही की कोशिश। सोचिए साथियों, उनके वीडियोस ब्लॉक करके क्या देश की आवाज को दबा देंगे? क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलेगा? साथियों, आप पूरी वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।